गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोग सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं। सब्जेक्ट आपका एसएमएफई। ठीक है स्टूडेंट, एसएमएफई सब्जेक्ट हम देख रहे हैं। एसएमएफई में स्टूडेंट हम दूसरे चैप्टर पे शुरुआत कर चुके थे पिछले ही वीडियो में स्टूडेंट, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, लास्ट टॉपिक हमने आपको बताया था स्टूडेंट डेंसिटी इंडेक्स के फार्मूले के बारे में, और उसका मैंने आपको फार्मूला का डेरिवेशन, कुछ फार्मूले के डेरिवेशन भी कराए थे, उस पर न्यूमेरिकल कराए थे। तो और आगे अकॉर्डिंग टू बीटी सिलेबस स्टूडेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल है उसमें हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन वाइड रेशियो स्टूडेंट, रिक्तता अनुपात, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, संतृप्ति अंश, ठीक है, और वाटर कंटेंट, जलांश, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये आपको मैंने वाइड रेशियो का फार्मूला भी कल मैंने आपको बताया था, प्रूव भी कराया था स्टूडेंट, E बराबर n अपान 1 माइनस एन, n बराबर E अपान 1 प्लस ई से। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन SR भी मैंने आपको फार्मूला कल लिखवा दिया था, वाटर कंटेंट भी लिखवा दिया था, स्मॉल w से डिनोट करते हैं, स्मॉल w बराबर W अपान W, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको G मैंने बताया था। चलिए तो देखते हैं स्टूडेंट कि इसमें जो रिलेशन है वाइड रेशियो मतलब E, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब SR, वाटर कंटेंट मतलब स्मॉल w और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब G, इसमें रिलेशन स्थापित करना है। तो कैसे स्थापित करेंगे? देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि रिक्तता अनुपात E बराबर क्या होता है, VV अपान VS होता है। ये मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में स्टूडेंट ये फार्मूला लिखा चुका हूँ। तो ये आपको पता है, ये आपको जानते हैं कि रिक्तता अनुपात बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, और VS मतलब सॉलिड वॉल्यूम। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है ये मान लीजिए समीकरण 1 है, इसका नामकरण दे दिया मैंने 1। अब इसमें अंश तथा हर में, ठीक है, हम VW का गुणा करेंगे। क्या कर रहे हैं? VW का गुणा। VW समझ रहे हैं? वाटर का वॉल्यूम, जल का आयतन, जल का आयतन से हम क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंश तथा हर में। ठीक है, तो ये E बराबर VV अपान VS मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड्स और सॉलिड वॉल्यूम, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका? देखिए यहाँ पे लिखा है ना मैंने, VW का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में अंश तथा हर में, देखिए तो VW इंटू VW। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? क्योंकि अगर आप ऊपर जितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना से डिवाइड कर देते हैं तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए तो E बराबर क्या हो जाएगा, VV अपान VS है। ठीक है, VV अपान VS है, तो हमने जब यहाँ पे गुणा किया तो ये आया। अब देखिए यहाँ पे VV अपान VW कैसे आया, VV अपान VW कैसे आया, देखिए ये वाला और ये वाला पोर्शन मैंने साथ लिया, तो वहाँ से VV अपान VW हो गया। अब देखिए ये हो गया, अब बचा क्या, VW अपान VS, तो यहाँ पे देखिए ये VW अपान VS इसके साथ अटैच कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए अब VV अपान VW जो है स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान SR, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि SR बराबर क्या होता है, VW अपान VV होता है। क्या होता है स्टूडेंट? VW अपान VV होता है। तो अब अगर आप इसको 1 अपान SR में करेंगे तो 1 अपान SR में क्या हो जाएगा, VV ऊपर चला जाएगा और VW नीचे आ जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपान SR इसको लिखा गया है, तो इसको अर्थात VW, देखिए VV ऊपर अपान VW नीचे आ गए, तो ये हो जाएगा 1 अपान SR हो जाएगा। क्लियर हो गया?
अब देखिए इनटू वी डब्ल्यू अपान वी एस, ठीक है। अब वी डब्ल्यू अपान वी एस को स्टूडेंट हम लिख रहे हैं क्या, डब्ल्यू डब्ल्यू अपान गामा डब्ल्यू, डब्ल्यू एस अपान जी गामा डब्ल्यू। कैसे ये हो गया, देखिए वी डब्ल्यू को हम स्टूडेंट, वी डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर निकालना हो तो वाटर जो कंटेंट होगा उसका वेट में स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक यूनिट वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्थात डब्ल्यू डब्ल्यू को गामा डब्ल्यू मृदा का डेंसिटी जो होता, जो वाटर का डेंसिटी होता है उससे डिवाइड करने पे किसका आयतन निकल जाएगा, जल का आयतन। तो ये इसलिए वी डब्ल्यू के जगह पे स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये लिख दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब वी एस मतलब सॉलिड का अगर हमें आयतन निकालना हो, ठोस कणों का आयतन निकालना हो तो उसके लिए क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए डब्ल्यू एस अपान वी एस, यहाँ से आपका फार्मूला बन रहा है। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि जो सॉलिड होता है उसका जो भार होगा उसमें अगर हम सॉलिड के स्पेसिफिक ग्रेविटी से अगर हम भाग कर देंगे तो ये इसके बराबर होता है, जी गामा डब्ल्यू के बराबर होता है। ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अब आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, वी एस चाहिए, ठीक है ना। वी एस चाहिए तो वी एस बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डब्ल्यू एस बटा जी गामा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एस बटा जी गामा डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। ये आपको वी एस चाहिए, ये आपको डब्ल्यू एस अपान वी एस बराबर जी गामा डब्ल्यू होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ से ये निकालेंगे, तो अगर वी एस निकालना है तो डब्ल्यू एस अपान जी गामा डब्ल्यू हो जाएगा। तो वहाँ पे हमने पुटअप कर दिया वैल्यू। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब देखिए 1 अपान एस आर, अब देखिए जो आपका डब्ल्यू डब्ल्यू अपान गामा डब्ल्यू, डब्ल्यू एस जी गामा डब्ल्यू है, ये आप इसको मल्टीप्लाई करके काट लीजिए। देखिए कैसे ये डब्ल्यू है, देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू अपान गामा डब्ल्यू है, ये है। अब ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे रहेगा, तो डब्ल्यू एस रहेगा। अब ये गामा डब्ल्यू कैंसिल। अब देखिए स्टूडेंट, अब डब्ल्यू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस बराबर आपका फार्मूला होता है, क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू बराबर, मैंने लिखवाया था पिछले वीडियो में, देखिए स्मॉल डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू डब्ल्यू अपान डब्ल्यू एस होता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए ये इसलिए क्या हो आ गया, इसके जगह पे इतना आ गया स्मॉल डब्ल्यू, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ये चीज स्मॉल डब्ल्यू आ गया, ठीक है। बच रहा है क्या स्टूडेंट, ये बच रहा है जी, इसलिए यहाँ पे जी हो गया। क्लियर हो गया होगा, ये कैसे आया आपका स्टूडेंट, ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए तो अब देखिए, तो 1 अपान एस आर, इसकी जगह पे आप ऊपर नीचे जाएंगे, कट करेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू जी बचा। अब देखिए ई, अगर हम इसको 1 अपान एस आर है मल्टीप्लाई कराएंगे तो ई इंटू एस आर बराबर डब्ल्यू इंटू जी, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, यदि कहा जाए कि मृदा जो है पूरी तरीके से क्या है, सैचुरेटेड है, फुल्ली संतृप्त है, मतलब पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, तो एस आर बराबर क्या हो जाएगा, एस आर बराबर 1 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ई बराबर डब्ल्यू जी बन जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं आगे इसको स्टूडेंट। तो आगे स्टूडेंट देखिए, डेरिवेशन आपने देख लिया। अब नेक्स्ट फार्मूला स्टूडेंट जो आपको बराबर न्यूमेरिकल में मिलेंगे, जो न्यूमेरिकल आप करेंगे स्टूडेंट, ये सारे फार्मूले मैंने 9-10 फार्मूले आपको उसमें से कल लिखा भी दिया था पिछले वीडियो में स्टूडेंट, देखिएगा उसमें सारे के सारे मैंने करा दिया है। और आगे अब जो है कि अकॉर्डिंग टू बीटी सिलेबस, जो आपके सिलेबस में डेरिवेशन है, डेरिवेशन करा दिया। अब आगे देखिए, जिसमें ये नेक्स्ट फार्मूला स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, गामा बी, ठीक है, गामा बी बल्क डेंसिटी जिसे कहा जाता है, ठीक है। गामा बी इसे क्या कहा जाता है, बल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व जिसे कहते हैं। ये इस पे भी खूब न्यूमेरिकल आता है स्टूडेंट, तो इसको फार्मूला को ध्यान रखिएगा।
गामा बी बराबर आपका जी गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू अपान 1 प्लस ई होता है। ठीक है, अब देखिए, अब गामा डब्लू को आप इस टर्म में लिख सकते हैं। अगर देखिए गामा डब्लू, ये जी को हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इसी से दूसरा फार्मूला आपको कैसे बनता है, तो जी, ठीक है, गामा डब्लू पानी का घनत्व जो होगा स्टूडेंट वो 1 होता है, तो गामा डब्लू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जी हो गया, ये तो 1 हो गया, अब यहाँ बचा क्या जी, तो जी, ठीक, जी डब्लू क्लियर हो गया अपान 1 प्लस ई। ठीक है, अब गामा डब्लू देखिए, गामा डब्लू यहाँ पे वो लिखा गया है, लेकिन इसका मान ध्यान रखिए कितना होता है, 1 होता है। अब G प्लस जी डब्लू, अब यहाँ पे आपको माइंड में आ रहा होगा G प्लस जी डब्लू कैसे यहाँ पे E लिखा गया है। देखिए अब ये जो स्थूल घनत्व है, अगर स्थूल घनत्व स्टूडेंट उसको हम पूरी तरीके से क्या कर दें, सैचुरेटेड कर दें, मतलब उसमें पूरी तरीके से अगर पानी भर दें स्टूडेंट, तो आपको ये फार्मूला भी आपने देखा सीखा था कि E इंटू एस आर बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्लू इंटू जी होता है, यही होता है। और जब पूरी तरीके से संतृप्त हो जाएगा स्टूडेंट, मतलब एस आर संतृप्त जब होगा तो एस आर का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 होता है। तो E बराबर स्टूडेंट, इसीलिए E बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू जी, इतना लिख सकते हैं, E बराबर W इंटू जी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, या आप देखिए यहाँ पे तो G प्लस जी डब्लू आया, समझ में आ रहा है, तो जी डब्लू या डब्लू जी, तो जी डब्लू मतलब किसके बराबर है, जी डब्लू, देखिए जी डब्लू किसके बराबर है, स्मॉल ई के, तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे जी डब्लू की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। समझ में आ गया होगा कि कैसे जी डब्लू की जगह पे ई आया। ये कब होगा, जब बल्क डेंसिटी स्टूडेंट अगर कहा जाए जो मृदा है वो जो है स्थूल घनत्व से पूरी तरीके से संतृप्त घनत्व हो जा रहा है, मतलब मिट्टी पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो जा रही है, तब उस कंडीशन में ये फार्मूला आपका यहीं से उसी बल्क डेंसिटी से आप सैचुरेटेड डेंसिटी का फार्मूला बना सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो G प्लस जी डब्ल्यू कैसे आ गया, यहाँ पे E कैसे आया, ये समझ में आ गया, अपान 1 प्लस ई, तो ये आपका दूसरा फार्मूला यहीं से बन गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है। तो गामा डब्ल्यू बराबर गामा सैचुरेटेड बराबर गामा डब्ल्यू G प्लस ई अपान 1 प्लस ई। ठीक, अब देखिए, अब इसी से स्टूडेंट तीसरा फार्मूला आप कैसे बना सकते हैं, निमग्न घनत्व। नेक्स्ट है जो आपका क्या है, निमग्न घनत्व। निमग्न घनत्व में क्या है कि जब जो मिट्टी है, मृदा सैंपल है, वो पानी में जब डुबोए जाएगी तो वो अपने भार के बराबर वो क्या करेगी, विस्थापित करेगी। तो वहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो गामा सैचुरेटेड है वो जब हटाएगी तो वही -1। ठीक है, तो गामा सबमर्ज बराबर गामा सैचुरेटेड -1। अब यहाँ पे गामा सैचुरेटेड, यहाँ पे आपका मान जो है ये मान दिया हुआ है, आया हुआ है, तो गामा डब्लू यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, देखिए गामा डब्लू G प्लस ई अपान 1 प्लस ई रख दिया। -1 होता है तो -1। ठीक है, अब इसको आप हल करेंगे स्टूडेंट, तो गामा सबमर्ज्ड बराबर गामा डब्लू G -1 1 प्लस ई हो जाएगा। निमग्न घनत्व को स्टूडेंट किससे व्यक्त किया जाता है, गामा सबमर्ज से व्यक्त किया जाता है। तो तीनों फार्मूला आपको यहाँ ध्यान रखिए, गामा भी बल्क डेंसिटी, गामा सैचुरेटेड आपका संतृप्त घनत्व, और निमग्न घनत्व को गामा सबमर्ज्ड बराबर, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसी पे न्यूमेरिकल स्टूडेंट बार बार पूछा जाता है। आगे हम और भी डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल को करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।